नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के विषय में संतान सुख की प्राप्ति। प्रिय मित्रों, देखा जाए काफी हद तक हर माता पिता की प्रश्न रहता है कि मेरा संतान का सुख कब प्राप्त होगा, या प्रथम संतान पुत्र होगा या कन्या होगी, या संतान जो जन्म लेगा वो भाग्यशाली होगा या किस फील्ड में जाएगा। संपूर्ण विवेचन इस वीडियो में बता दूं कि देखिए, अभी तक हमने मेष लग्न से लेकर के वृश्चिक लग्न वालों तक मैंने बताया कि प्रथम संतान पुत्र होगा कि कन्या होगी, या संतान सुख जीवन में कब प्राप्त होगा, संतान भाग्यशाली कब होगा। संपूर्ण विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम धनु लग्न लेके हाजिर हुआ हूँ। यदि किसी का धनु लग्न है तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि प्रथम संतान पुत्र होगा या कन्या होगी, या माता पिता के जीवन में संतान सुख कब प्राप्त होगा, या संतान जो जन्म लेगा वो भाग्यशाली कब होगा। संपूर्ण विवेचन मैं बताने चल रहा हूँ। एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो मुख्य विषय है धनु लग्न धनु राशि वालों को संतान सुख की प्राप्ति। देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। आपको क्या देख रहे हैं, अपनी कुंडली आप देखिए। यदि प्रथम भाव में आपका 9 अंक दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली जो है धनु लग्न की कुंडली है। कुंडली का 12 भाव होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव हो गया। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि संतान सुख की प्राप्ति या संतान सुख कब होगा, तो कहाँ से विचार किया जाएगा? पंचम भाव से। 1 2 3 4 5, आपको पंचम भाव देखना जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव क्या होता है? ये संतान का भाव होता है, संतान पुत्र का भाव होता है, अभ्यास का, प्रेम का। तो पंचम भाव से विवेचन करना है कि संतान सुख कब प्राप्त होगा। धनु लग्न की बात चल रही है। पहला नियम आपको मैं बताने चल रहा हूँ। यदि पंचमेश, यहाँ देखिए 1 अंक लिखा है, मेष हो गया, इसके स्वामी हो गए मंगल। पहला सूत्र, पहला नियम, धनु लग्न की बात चल रही है। आपको कुंडली अपना देख सकते हो। अगर पहले स्थान में 9 अंक लिखा है तो समझ लिया आपके धनु लग्न की कुंडली है। आप पंचमेश देखेंगे तो यहाँ 1 अंक लिखा है, मेष राशि हो गया, इसके स्वामी हो गए मंगल। पहला नियम, यदि पंचमेश मंगल पंचम भाव में ही हो, ध्यान दीजिएगा, पंचमेश मंगल, क्योंकि मेष में मंगल हो गया, यदि पंचम भाव में है तो संतान सुख जीवन में अद्भुत प्राप्त होता है। ये कब प्राप्त होगा? जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो जीवन में संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा नियम, पंचमेश मंगल लग्न में हो तो संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमेश देखिए मंगल कहाँ हो? प्रथम भाव में, से लग्न कहते हैं। यदि आपने कुंडली देखिए पंचमेश मंगल लग्न में बैठा हो तो जबरदस्त जो है एक प्रकार का राजयोग बन गया, क्योंकि लग्न में जब मंगल आएगा तो आपका रोचक राजयोग बन गया। तो कहीं यदि गुरु भी साथ में बैठा हो तो प्रबल राजयोग बन गया, क्योंकि गुरु आपका हंस राज, क्योंकि धनु के स्वामी गुरु हो गए। अगर पंचमेश लग्न में बैठा है तो ये अद्भुत राजयोग हुआ, रोचक राजयोग। अगर कहीं इसके धनु के स्वामी गुरु भी अगर एक साथ यहाँ बैठा हो तो ये प्रबल राजयोग बन गया, यानी हंस राजयोग और रोचक राजयोग। जब मंगल और गुरु अगर एक साथ यहाँ बैठेगा प्रथम भाव में लग्न में, ये प्रबल राजयोग बन गया। जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, या मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो जबरदस्त संतान योग जीवन में प्राप्त होगा। अद्भुत होता है संतान, स्वावलंबी दीर्घायु होता है, माता पिता परम आज्ञाकारी होता है। और गुरु मंगल यदि एक साथ यहाँ बैठ जाए तो टॉप लेवल का व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, देश विदेश में जाता है, टेक्निकल लाइन में अपना नाम रोशन करता है, और इनका काफ़ी हद तक ऊंचाइयों पे प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुरु मंगल यदि यहाँ बैठ गया तो आपका टेक्निकल लाइन में व्यक्ति रोल करता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर 99.5% बनता ही बनता है। तीसरा नियम, यदि पंचमेश मंगल द्वितीय भाव में बैठा हो, ये प्रबल जो है संतान योग प्राप्त होता है। देखिए पंचमेश मंगल कहाँ बैठा हो? द्वितीय भाव। द्वितीय भाव कौन है? यहाँ देखिए दूसरा घर है। ये जो है धन का भाव बताया गया है, वाणी का स्थान बताया गया है, ये कुटुंब का स्थान बताया गया है, आपका दांत का, आंख का, ये सब विचार यहाँ से किया जाता है। तो द्वितीय मुख्यतः जो है धन का भाव बताया गया है। अगर पंचमेश द्वितीय भाव में बैठेगा मंगल तो यहाँ मंगल उच्च का हो गया, ये अद्भुत जो है उच्च का होगा। जब मंगल की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख उनके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम, यदि पंचमेश चतुर्थ भाव में जाके बैठा हो तो प्रबल जो है संतान योग प्राप्त होता है। पंचमेश मंगल कहाँ बैठेगा?
यहाँ, तो मैंने पहले कहा कि यदि मंगल यहाँ बैठेगा तो एक प्रबल राजयोग बन गया, रोचक राजयोग। और कहीं ये जो मीन राशि के स्वामी गुरु हो गए, कहीं गुरु यहाँ बैठा हो तो मंगल गुरु की युति चतुर्थ भाव में अपनी कुंडली में है, या मंगल अकेला यहाँ बैठा हो तो भी संतान योग बनेगा। जब मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगा तो संतान सुख प्राप्त होगा। अगर कहीं मीन का स्वामी गुरु ये चतुर्थ भाव में बैठा हो, ये प्रबल हंस राजयोग बन गया, प्रबल राजयोग बन गया, क्योंकि चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है, माता का सुख का आशीर्वाद का ये सब प्राप्त होता है। और चतुर्थ जो होता है देखा जाए तो आप समझ लीजिए कि भूमि भवन वाहन और माता का सुख, ये चार चीज जो मैं बता रहा हूँ यही जीवन में व्यक्ति को चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है मुझे एक बढ़िया वाहन हो जाए, हर व्यक्ति चाहता है अच्छा मकान हो जाए या जमीन का सुख प्राप्त हो जाए। तो यदि आपका पंचमी से मंगल यहाँ बैठेगा, जब मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी तो संतान सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होगा, माता का सुख प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर कहीं गुरु भी यहाँ बैठा होगा तो प्रबल राजयोग, दो राजयोग बन जाएंगे, तो मंगल का रोचक राजयोग बन जाएगा और गुरु का हंस राजयोग बन जाएगा। जब मंगल का या गुरु की महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा तो संतान सुख व्यक्ति के जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। और जो संतान जन्म लेगा वो स्वावलंबी होगा, माता का परम भक्त होगा, अपने बाहुबल से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से काफी मकान बनाएगा, काफी वाहन का सुख प्राप्त होगा और जमीन जायदाद को काफी रहेगा। क्योंकि ये मैंने पहले कहा कि मंगल गुरु यहाँ बैठ जाता है तो टॉप लेवल का व्यक्ति टेक्निकल लाइन जाता है, देश विदेश जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है और काफी उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश जो है भाग्य भाव में बैठा हो, पांचवा नियम, पंचमेश यदि भाग्य भाव में बैठा हो तो प्रबल जो है संतान सुख प्राप्त होता है। भाग्य भाव कौन कहते हैं? 9वें को भाग्य भाव कर, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भाग्य भाव है। तो पंचमेश मंगल यदि भाग्य भाव में बैठा हो तो जब यहाँ मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, संतान सुख इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश और लग्नेश की युति होकर के पंचम भाव में हो तो संतान सुख प्रबल बनता है और संतान सुख प्राप्त होता है। पंचमेश और लग्नेश, यानी लग्नेश क्या है? नौकसन गुरु हो गए और पंचमेश क्या है? मंगल। अगर मान लीजिए मंगल और गुरु पंचम भाव में विराजमान हो तो प्रबल संतान सुख प्राप्त होगा और व्यक्ति जो जन्म लेगा टॉप लेवल का इंजीनियर होगा, विदेश में रहने वाला होगा, माता का पिता का परम भक्त होगा और व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेगा और बहुत सारा धन संपत्ति प्राप्त करेगा और प्रबल संतान सुख प्राप्त होगा। कब होगा? जब मंगल का गुरु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगा तो उसी में संतान सुख उनको जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश और भाग्येश युति करके लग्न भाव में बैठे हो तो संतान सुख प्रबल बनता है। पंचमेश भाग्येश की युति, अब पंचमेश मंगल होगा, भाग्येश क्या हो गया? सूर्य हो गया। मंगल सूर्य यदि लग्न में जाके बैठे हो तो प्रबल जो है संतान सुख प्राप्त होता है। जब मंगल या सूर्य की महादशा आती है, अंतरदशा आता है तो उसमें संतान सुख इनको प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश लग्न में हो और लग्नेश पंचम भाव में हो तो प्रबल संतान सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि लग्नेश यहाँ जाके बैठ जाए, पंचमेश लग्न में जाके बैठ जाए और लग्नेश गुरु यहाँ के बैठ जाए। समझ से बोलते परिवर्तन राजयोग, यानी आपका गुरु जो है, क्योंकि धनु लग्न की बात चल रही है, इसके स्वामी गुरु हो गए। आप अपनी कुंडली देख सकते हो, अगर गुरु पंचम भाव में बैठा हो और पंचमेश मंगल जाकर के लग्न में बैठा हो तो इसे परिवर्तन जो कर, जब मंगल गुरु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। जीवन काफी ही उच्च पद पर नाम रोशन करता है। यदि पंचमेश मंगल सप्तम भाव में जाके बैठा हो, पंचमेश मंगल सप्तम भाव में जाके बैठा हो तो संतान सुख इनको प्राप्त हो। जब मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा संतान सुख प्राप्त होता है। यहाँ एक मंगल बैठेगा सप्तम भाव में तो रोचक राजयोग बन गया। अगर कहीं बुध भी यहाँ बैठा हो, क्योंकि 3 हो गया मिथुन, इस समय बुध हो गए, अगर मंगल बुध की युति सप्तम भाव में आपको कुंडली बनता है, एक प्रकार से यहाँ भद्र राजयोग बन गया। जब मंगल और बुध की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी तो संतान सुख जीवन में अवश्य प्राप्त होगा है और व्यक्ति उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। यदि कहीं आपकी कुंडली देखिए पंचमेश मंगल यदि कहीं लाभ भाव में जाके बैठा हो, मानी ग्रह भाव में जाके बैठा हो तो ये प्रबल संतान सुख प्राप्त होता है। ये लाभ भाव है
तो व्यक्ति का जब मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, संतान सुख इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। प्रेम तो अब हम बताने चलेंगे कि संतान सुख में बाधाएं कब आती है या संतान सुख में समस्याएं कब आती है। आपको पंचमेश को देखना है। अगर कहीं पंचमेश मंगल कहीं नीच का हो के बैठा हो, जैसे मंगल मैंने कहा मकर का उच्च का होता है, लेकिन मंगल जो है कर्क का नीच हो जाता है। अगर कहीं मंगल आपका दूसरे भाव में बैठा हो या 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो, समझ लीजिए मंगल आपका पंचमेश यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, कहीं मंगल के साथ राहु भी बैठ गया हो, तो संतान सुख में बाधाएं आ जाती हैं। या तो संतान सुख प्राप्त नहीं होता है या काफी हद तक दिखे माता पिता संघर्ष करते हैं, तब पर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। आपको एक नियम याद करना है कि मंगल यदि 6वें घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो, 12वें घर, इसे बोलते हैं त्रिक भाव, इन 3 घरों में पंचमेश मंगल यदि बैठा होगा तो संतान सुख में बाधा आता है। कहीं अगर मंगल के साथ राहु बैठ जाए, यदि राहु मंगल यहाँ बैठ जाए 6वें में, राहु मंगल यहाँ बैठ जाए या राहु मंगल यहाँ बैठ जाए, तो भी संतान सुख में बाधाएं आ जाती है। अब सरलता से बताने चल रहा हूँ कि यदि संतान सुख में ऐसी समस्याएं आ रही है तो करना क्या चाहिए। सबसे पहले संतान गोपाल का मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कौन सा है? देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देय में तनम कृष्णम ताम हम शरणम गतः। इस मंत्र का 1.25 लाख प्रेम के साथ ब्राह्मणों के द्वारा या स्वयं ये जप करें और 11 सोमवार तक पार्थिव लिंग मिट्टी का जो है ज्योतिर्लिंग जो बनता हो मिट्टी का शिवलिंग या बनवाइए और रुद्राभिषेक करके बाद में उस मिट्टी को जो शिवलिंग है उसको पानी में विसर्जित करिए। और मंगल राहु का शांति यहाँ जरूर करें। अगर मंगल राहु यहाँ बैठा है, अंगारक योग बन गया तो अंगारक योग की भी शांति करें और मंगल राहु का जप करके हवन कराएं। इससे आपका प्रबल संतान सुख, प्रथम संतान सुख की आपको प्राप्ति होगा और संतान सुख प्रबल बनेगा। और ये नियम करने से काफी हद तक संतान का योग नहीं बन पा रहा है। अगर कोई 6वें 8वें 12वें में से त्रिभाव में राहु मंगल बैठ गए हैं और संतान सुख में समस्या आ रहा है, तो अगर इन मंत्रों का 1.25 लाख संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और 11 सोमवार तक मिट्टी का शिवलिंग बना करके अभिषेक करें तो संतान सुख प्राप्त होगा। तो अब हम बताने चल रहे हैं यदि आपका धनु लग्न है तो प्रथम संतान आपको क्या होगा, कन्या होगा या पुत्र नहीं लड़का होगा। देखिए पहले तो मैं बता दूं कि संतान कोई भी हो, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, 2 भाव समझना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ प्रश्न आता है कि प्रथम संतान क्या होगा, तो मैं बताने चल रहा हूँ। यदि पंचम भाव में आप मैं यहाँ लिखा भी हूँ, अगर आप देखिए धनु लग्न कुंडली है, यदि सूर्य यहाँ बैठा है तो प्रथम संतान पुत्र होगा। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है तो प्रथम संतान जो है कन्या होगी। अगर मंगल यहाँ विराजमान है तो प्रथम संतान पुत्र होगा। अगर बुध यहाँ विराजमान है तो प्रथम संतान पुत्र होगा। अगर गुरु यहाँ विराजमान है तो प्रथम संतान पुत्र होगा। अगर शुक्र यहाँ पंचम विराजमान है तो प्रथम संतान कन्या होगी। अगर शुक्र यहाँ अगर यहाँ तो कन्या हो गई। अगर मान लीजिए आपके कुंडली में या शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए, शनि राहु इनमें से कोई भी हो तो प्रथम संतान जो है कन्या के योग बनता है। सरलता समझ गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप पंचम में सूर्य बैठा हो, यहाँ लिखा भी हूँ, सूर्य बैठा हो तो पहला पुत्र होगा। अगर पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है तो पहला कन्या होगी। अगर मंगल है तो प्रथम पुत्र होगा। अगर बुध है तो प्रथम पुत्र होगा। अगर गुरु है तो प्रथम पुत्र होगा। अगर शुक्र है तो प्रथम कन्या होगी। अगर शनि है तो प्रथम कन्या होगी। अगर शनि राहु अगर यहाँ पंचम में है तो प्रथम संतान कन्या होगी। ये मैंने आपको गणना बताया, धनु लग्न की विषय संपूर्ण जानकारी बताया। फिर यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।